नीट एस्पिरेंट है? अगर 2025 आप नीट एस्पिरेंट है तो क्या आप अपने फ्यूचर के लिए परेशान हैं? अगर नहीं है तो आपको होना चाहिए, क्योंकि अगर आज का करंट सिनारियो देखा जाए जहाँ 27 लाख स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं हमारे नीट में, और वहीं पे अगर आप सीट्स के अगर कंसल्ट देखें नंबर्स तो जो कि 1 लाख के आसपास है, और 1 लाख में भी अगर देखें आप तो 20 to 25,000 सी प्रॉपर MBBS सीट्स होती हैं। अगर आप BMS डेंटल या फिर आप दूसरे अगर नर्सिंग डिग्रीज हटा लें तो आपको ऑलमोस्ट 20 to 25,000 आपको सीट्स प्रोवाइड की जाती हैं। तो उस सिचुएशंस में अगर आप देखें तो 27 लाख स्टूडेंट्स और 1 लाख में भी अगर आप देखें तो बहुत डिफरेंस है। तो बाकी बचे हुए बच्चे क्या कर कहाँ जाएंगे, उनको अपने ड्रीम्स परस्यू क्या करना। अगर इस केस में अगर आप देखें तो बच्चा दो ऑप्शंस क्लियर किया जाता है, एक प्राइवेट MBBS इन इंडिया या फिर MBBS इन अब्रॉड। अगर आप देखें प्राइवेट MBBS इन इंडिया, अब इसका सबसे मेन प्रॉब्लम होता है जो कि है फीस स्ट्रक्चर। अगर आप प्राइवेट MBBS इन इंडिया की बात करें तो फीस स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट 1 CR के आसपास जाता है। अगर डोनेशंस की बात करें तो 80 लाख के आसपास से नीचे कहीं आपको नहीं मिलेगा अच्छा कॉलेज यहाँ पे आपको प्रॉपर पढ़ाई स्टडी लेवल्स में प्रोवाइड की जाए। अब इसमें बच्चा दूसरा ऑप्शन की तरफ जाता है जो कि है MBBS इन अब्रॉड। अब अगर आप MBBS इन अब्रॉड की बात करें तो MBBS इन अब्रॉड के रिलेटेड बहुत सारे रूमर्स या फिर बोल सकते हैं फिर बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि हम आपको प्रोवाइड किए जाते हैं और फैलाए भी जाते हैं कि बहुत सारी जगह आप यूट्यूब चैनल्स में आपको मिल जाएंगे बहुत सारी जगह कि MBBS इन अब्रॉड सेफ है कि नहीं, जो कि क्वेश्चन हमारे मन में बनते हैं जो कि MBBS इन अब्रॉड सेफ है कि नहीं है, सही है कि नहीं, फीस स्ट्रक्चर क्या है वहाँ का, कौन सी कंट्री चूज करनी चाहिए हमें, और कंट्री भी चूज करनी चाहिए तो वहाँ का स्टडी लेवल क्या है, यूनिवर्सिटीज़ कैसे वर्क करती हैं। तो ये सारे क्वेश्चन या फिर फूड फैसिलिटीज़ क्या है, वे ऑफ लिविंग क्या है, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, जो कि क्वेश्चन हमारे पेरेंट्स के मन में बनते हैं, जो कि एक सही भी है हमारे मन में बनना। तो इसके अकॉर्डिंगली आपको बहुत सारे हमारे वीडियोस यूट्यूब चैनल्स पे भी मिल जाते हैं, पर उसमें भी बहुत सारी गलत इंफॉर्मेशन बच्चों को प्रोवाइड की जाती है। ये बहुत सारी कंसल्टेंसीज द्वारा जो कि इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती है, ये गलत इंफॉर्मेशन होती है। इसके भी रीज़न है, वो आपको अट्रैक्ट करना चाहते हैं जिससे कि आप उनके द्वारा एडमिशन लें, और वो भी आपको अलग अलग चार्जेस नाम से, OTC वन टाइम चार्जेस नाम से, मेंटेनेंस फीस नाम से, अलग अलग चार्जेस नाम से आपसे फीस वसूलते हैं अपनी कंसल्टेंसी, जो कि यूनिवर्सिटीज़ में नहीं लगती है। और इसके अकॉर्डिंगली आपको नहीं पता होता, लेकिन आप 3 लाख के आसपास कंसल्टेंसी की फीस उनको दे देते हैं। और इसी तरीके से ऐसा आजकल फ्रॉड चल रहा है। और ये आपको मैं एक कंसल्टेंसी नहीं, इनफैक्ट आज के टाइम पे 99% कंसल्टेंसीज यही काम कर रही है। आज का वीडियो मेन पर्पस मेरा यही है कि आपको एक प्रॉपर जानकारी या फिर बोल सकूँ ट्रुथ MBBS इन अब्रॉड या सारी चीज़ों के बारे में आपको पता सके। अब बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे सीधे टॉपिक्स पे लौटते हैं, जो कि MBBS इन अब्रॉड। सबसे पहला क्वेश्चन कि ये सेफ है, सही है कि नहीं है। देखिए, सेफ तो MBBS इन अब्रॉड बिल्कुल, अगर आप देखें तो प्रॉपरली हर जगह आप कहीं पे भी जाएंगे वहाँ के अकॉर्डिंगली बिल्कुल सेफ है MBBS इन अब्रॉड। हर जगह प्रॉपर रिलेशनशिप है इंडिया के, इसलिए। सेकेंडली सही की बात करते हैं तो MBBS इन अब्रॉड बिल्कुल सही चीज़ है, कोई इशू नहीं है, आपको कोई इशू भी नहीं आता। अगर सबसे मेन क्वेश्चन ये आता है कि MBBS इन अब्रॉड हम कर रहे हैं बाहर, तो वापस आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, बिल्कुल आ सकते हैं अगर आप सही कंट्री चूज करते हैं। अब इसी में क्वेश्चन लिया जाता है कि प्रॉपर कौन सी कंट्री चूज करनी चाहिए। अब इसमें बच्चों के मन में आता है UK, USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली, लेकिन ये भी एक हाई बजट कंट्रीज होती है जहाँ पे आपको अगर कॉस्ट देखा जाए फीस स्ट्रक्चर तो 1.5 CR से 2 CR के आसपास जाता है। तो अगर मैं इन कंट्रीज़ के बारे में हम बाद में बात करें किसी और वीडियोस में, अगर आप इनमें भी जाना चाहते हैं तो इन कंट्रीज़ का भी आपको मैं अलग से वीडियो प्रोवाइड करूँगा कैसे जा सकते हैं। अभी बात करते हैं हम जो कि होती बजट यूनिवर्सिटी या बजट कंट्रीज, जिसमें अगर देखें आप रशिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान या फिर नेपाल। देखिए कंट्रीज और भी हैं, लेकिन वो इंडिया द्वारा या फिर हम लोग बोल सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट द्वारा वो नहीं है। जिसके कारण क्या होता है, इंडियन गवर्नमेंट जो कंट्रीज को लाइसेंस दे सके, लाइसेंस नहीं उनके पास, जो कंट्रीज को लाइसेंस है प्रॉपर, उन कंट्रीज के बारे में बोल सकता हूँ। और बजट यूनिवर्सिटीज है आपकी, यहाँ पे बजट यूनिवर्सिटीज आपको मिल जाएंगी। ये शॉर्ट लिस्टेड आपको मैं कंट्रीज बता रहा हूँ। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल आता है, या सबसे बोल सकता हूँ कि ज़्यादा बच्चा 90% बच्चा जो कंट्री को चुनता है, या फिर बोल सकता हूँ बेस्ट कंट्रीज, मैं अगर अपने अकॉर्डिंग बोलूँ तो वो बेस्ट कंट्री ही रहेगी आपको बजट यूनिवर्सिटीज़ में, जो कि है MBBS इन रशिया। देखिए MBBS इन रशिया सबसे बेस्ट क्यों रहता है, उसके कुछ क्राइटेरियाज हैं कि यहाँ पे सबसे पहले स्टडी लेवल की बात करते हैं। मेन तो पढ़ाई है ना, तो स्टडी लेवल की बात करें तो 40+ ईयर्स से यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स आ रहे हैं, मतलब 40 साल से ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, जिसके कारण इसका एक्सपीरियंस, इसका एक्सपोजर इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बढ़ चुका है। सेकंड, सेफ। ये सबसे ज़्यादा सेफ कंट्री इसलिए है क्योंकि रशिया और इंडिया के रिलेशंस आप सब जानते हैं, रशिया और इंडिया के रिलेशन सबसे बेस्ट होते हैं, तो यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स को ऐसे उनके होम कंट्री स्टूडेंट्स ही माना जाता है। सेकेंडली यहाँ और सबसे बेस्ट यहाँ का अगर आप देखें बजट, फीस स्ट्रक्चर
जो कि बोल सकते हैं हमारे इंडियन पेरेंट्स के अकॉर्डिंगली ही बना जाता है। जो कि अगर मैं आपको रेंज दे बोलूँ तो मैंने इसमें 3 रेंज बना रखा है, 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखी है यूनिवर्सिटी, जो कि हाई बजट, मिड बजट या लो बजट यूनिवर्सिटी। अब बात करते हैं हाई बजट यूनिवर्सिटी, जो कि मैंने रख रखा 40 to 45 लाख के आसपास। मिड बजट यूनिवर्सिटी जो कि आपकी बात करूँ तो 25 से 30 लाख के आसपास, और जो लो बजट यूनिवर्सिटीज होती है वो है 20 से 25 लाख के आसपास। देखिए बजट यूनिवर्सिटीज जो इनका बजट होता है ना, ये टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर या फैसिलिटीज़ कैसी प्रोवाइड की जा रही है, सबसे बेस्ट ये होता है। तो अगर मैं बात करूँ फैसिलिटीज़ की, देखिए सबसे अच्छी फैसिलिटीज़ या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, इनफैक्ट मैं बोलूँ इंडिया से भी बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया से भी बेस्ट बोलना, जो इंडिया की बहुत सारे आप कॉलेज देखेंगे प्राइवेट, उससे भी बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा रशिया में प्रोवाइड होता है। आप रशियन यूनिवर्सिटीज़ को जब देखेंगे तो रशियन यूनिवर्सिटीज़ बहुत ही अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड करती है, और फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे मॉडर्नाइज इक्विपमेंट्स आपको मिलते हैं, और जितने भी आप बोल सकते हैं कि हम लोग के जितने डॉक्टर्स होते हैं वो मॉडर्नाइज इक्विपमेंट से ही आपको पढ़ाया जाता है। इसके लिए आपका डॉक्टर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाता है, सबसे बड़ा एक्सपोजर बहुत है यहाँ पे, सबसे बेस्ट ये चीज़ होती है। और कहीं बहुत सारे कॉलेजेस में इंडियन प्रोफेसर्स भी पढ़ाते हैं, तो इंडियन स्टूडेंट्स को अलग फील भी नहीं होता है, सबसे बेस्ट। दूसरा फूड फैसिलिटीज़ की बात करते हैं, देखिए कहीं पे भी जाएंगे तो खाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में कहीं किसी जगह मैथ्स प्रेजेंट है, किसी जगह मैथ्स नहीं प्रेजेंट है, ये वाली बात है। लेकिन खाना हर जगह आपको मिल जाएगा इंडिया, आप बना सकते हो अपने मैसेज में, या वो इस चीज़ के ऊपर टॉपिक्स में मैं बात करूँगा बाद में। अब सेकेंडली बात करते हैं कि रशियन में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर तो मैंने आपको बता ही दिया, सबसे बेस्ट। और लास्ट में आपको रिलेशनशिप या कॉस्ट ऑफ लिविंग। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग की अगर मैं आपको बात करूँ तो कॉस्ट ऑफ लिविंग सबसे बेस्ट है, बिकॉज ऑफ करेंसी। रशियन करेंसी इंडियन करेंसी का ऑलमोस्ट बराबर है, ऑलमोस्ट, बल्कि इनफैक्ट डाउन ही है, रूबल्स डाउन होते हैं इंडियन करेंसी के INR से, इसके कारण यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत अच्छा है। इसलिए तो ये बजट यूनिवर्सिटीज़ में आ जाती है। अब दूसरी बात करता हूँ जॉर्जिया की। देखिए जॉर्जिया, अगर एक रूमर बहुत जॉर्जिया के बारे में फैला हुआ कि जॉर्जिया जाएंगे तो आप इंडिया वापस नहीं आएंगे, बिल्कुल गलत है। हमारे पास प्रॉपर इसका प्रूफ है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जॉर्जिया जाएंगे तो आप इंडिया भी वापस आ सकते हैं। अब जॉर्जिया में दिक्कत क्या है, यहाँ पे ये बजट, इसमें कोई डिवाइडेशन नहीं है, इसमें 42 to 45 लाख के आसपास ही आपको यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड होती है। और कॉस्ट ऑफ लिविंग भी यहाँ बहुत महंगा है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत महंगा है, इसके कार्ड वश इसका थोड़ा बजट हाई चला जाता है। दूसरी कंट्रीज़ की बात करूँ तो कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान, ये कंट्रीज़ अच्छी हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर मेन बात आ जाती है कि आप कहीं पे भी जा रहे हैं तो आपको एक प्रॉपर स्टडी लेवल भी मिलना चाहिए। अच्छी कंट्रीज है, सारी चीज़ अच्छा है, इसमें पढ़ाई भी अच्छा मिलता है आपको, लेकिन प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा कम हो जाता है और एक्सपोजर थोड़ा कम है, ये प्रॉब्लम हो जाती है इंडियन स्टूडेंट्स के यहाँ पे, और कोई इशू नहीं है। लेकिन रशिया की बात करें तो रशिया बेस्ट ऑप्शन रहता है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, MBBS अगर अब्रॉड कर रहे हैं। अब नेपाल की बात करें तो ये भी एक हाई बजट यूनिवर्सिटीज़ में जाता है, यहाँ पे भी अगर आप देखें 60 लाख से 70 लाख के आसपास आपको पैसा देना ही पड़ता है। लेकिन नेपाल की एक अच्छी चीज़ ये है कि नेपाल में अगर आप जाएंगे तो ये प्रॉपर इंडियन MBBS को ही फॉलो करता है, या फिर इंडियन MBBS स्टडी को ही फॉलो करता है। मेन बात ये है। इस वीडियो को मैं एंड करना चाहूँगा अभी इस वक्त, लेकिन इस मेन मकसद आपको, अगर आपको और भी कोई भी जानकारी, अगर आपको कोई भी क्लियरेंस अभी तक आपको प्राप्त नहीं हुआ है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया जा रहा होगा, आपको स्क्रीन पे 24/7 अवेलेबल रहेगा आपके लिए। प्रॉपर वीडियो कंसल्टेशन आपको प्रॉपर गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। सेकेंडली मेरे द्वारा जो बच्चे आते हैं, सबसे बेस्ट होता है कि उनको 6 ईयर वो प्रॉपर मेरे गाइडलाइन में रहते हैं। उनको जो भी प्रॉब्लम, उनके डॉक्यूमेंटेशन से लेके हर चीज़ हर ईयर मैं ही कराऊंगा, आपको कराने की ज़रूरत नहीं होगी। किसी को ये कंसल्टेंसी और दूसरी प्रोवाइड नहीं करेगी, मेरे अलावा आपको कोई प्रोवाइड नहीं करेगा। देखिए मैं खुद जानता हूँ, जब मैं आया था अब्रॉड के लिए तो हम लोग की कंसल्टेंसी बहुत वादे करती है जो कि पूरे नहीं करती, इसके कारण ही मैं इस चीज़ में आया हूँ। और आपको प्रॉपर गाइडलाइंस और प्रॉपर सपोर्ट के साथ ही आपको अब्रॉड में जाना पड़ेगा। आपके पेरेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको बाहर भेजने में, आप मुझसे गाइडलाइन ले सकते हैं। आपको कोई भी, हमारा व्हाट्सअप नंबर ये दिख रहा होगा, किसी भी समय फ़ोन कीजिए, किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में जाना होगा आपको हम प्रॉपर गाइड करेंगे। बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं रशिया में, कौन सी बेस्ट रहेंगी आपके लिए, उसके लिए प्रॉपर वीडियो में कुछ आपको आज या कल में आपको प्राप्त हो जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद।